बीपीएससी एग्ज़ाम को बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं कह कर के टीबीपीएससी एग्ज़ाम कहे तो ज़्यादा उचित होगा। मानी तुक्केबाजी बीपीएससी एग्ज़ाम। 30% बच्चे तुक्केबाजी में पास हुआ है। 100 मार्क का क्वेश्चन है, 30, 32, 35 पे सिलेक्शन हो जा रहा है, तुक्का मार करके लोग निकल जा रहे हैं। बीपीएससी का अपनी क्वालिटी है, उस हिसाब से शिक्षक भारी होगा। जब लालू जी के समय में बीपीएससी शिक्षक निकाला था, बीपीएससी से के थ्रू भारी हुआ था, तो वो शिक्षक की क्वालिटी कुछ और थी। और आज जो शिक्षक नियुक्ति पिछले उसमें हुआ है, अब उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 30 से 35% ऐसे लोग तुक्केबाजी में पास हुए हैं, जिसको पूरे एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता। वो कैसे बीपीएससी एग्ज़ाम 2 ही चीज़ होगा, या तो सेटिंग हुई होगी या अगर सेटिंग नहीं हुआ तो तुक्केबाजी है। बीपीएससी को चाहिए कि सोचे, समझे और उसके हिसाब से कार्य करे। कम से कम ये तुक्केबाजी 100 मार्क का क्वेश्चन में 33-34 नंबर लाना, अरे 10-20 तो जान करके भी हो जाता है। और उसके बाद तो तुक्का मारे 100 क्वेश्चन मारेगा तो 20-25 तो ऐसे सही हो जाना चाहिए। और उसी तुक्केबाजी में लोग कम से कम 30% ऐसे अभ्यर्थी जो 1 to 5 में कंप्लीट किया है, वो तुक्केबाजी से किया है। मैंने देखा, मैंने जाना है, जिसको कभी अगर उसको एक एप्लीकेशन ठीक से लिखा दिया जाए, तो उसको एप्लीकेशन नहीं आएगा, लेकिन वो भी बीपीएससी फाइट कर लिया। कह लीजिए मैंने बहुत पढ़ाई करी, फाइट करी। यह नियम बिल्कुल ही गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। बीपीएससी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बीपीएससी बिहार के लिए सर्वोच्च एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसको उसी रैंक की तरफ होना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि बीपीएससी के नाम से लोग डर रहे हैं। लेकिन आपने बीपीएससी के नाम को ऐसा खराब किया है, जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। अब ये सोचिए कि आप तुक्का मार-मार के, टिक लगा-लगा करके इस विद्यार्थी को सिलेक्शन कर रहे हैं। कम से कम अगर मेरी सलाह माने, अगर मैं मतलब ये जो अनुभव किया हूँ, तो अगर आपने पीटी लिया, तुक्का लगाया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आपने पीटी एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद एक मेंस एग्ज़ाम ले, उसमें कुछ लिखने का हो, कुछ प्रश्न उत्तर हो, जैसे उसको कम से कम 200 शब्द, 300 शब्द में इस तरह के एग्ज़ाम हो। 100 नंबर का एग्ज़ाम होना चाहिए और उसमें 200-300 शब्द का लिखना चाहिए। इंग्लिश का भी थोड़ा-सा एग्ज़ाम होना चाहिए। आजकल बच्चे बिना इंग्लिश के कुछ आगे कर नहीं पाएँगे। इंग्लिश का भी एग्ज़ाम होना चाहिए। उससे पता चलेगा कि विद्यार्थी में क्या क्वालिटी है, क्या तुक्केबाज़ी से कंप्लीट किया है या वाक़ई में विद्यार्थी उसको लिख कर के पास किया है या उसके पास नॉलेज है। तो जब आप अगर तुक्केबाज़ी के बाद अगर आप एक मेंस लिखने के लिए बच्चों को कहते हैं, तो निश्चित तौर पर क्वालिटी वाले शिक्षक जाएगा। और पहले जो हमारे कई मित्र फेस किए थे, जब बहुत पहले एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी ने कंडक्ट किया शिक्षक का एग्ज़ाम, तो उसमें से जितने भी स्टूडेंट आए थे, क्रीम स्टूडेंट आए थे और वो सब टीचर बने थे और बेहतरीन टीचर सब था। लेकिन इस बार अगर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया है, वो तो तुक्केबाज़ी का एग्ज़ाम है। आगे टीबीपीएससी लगाना चाहिए। जैसे उसमें पहले टी लगाना चाहिए, तुक्केबाज़ी बीपीएससी, तभी जाकर के उसका संज्ञा पूरा होगा। सरकार से अनुरोध करूँगा कि भाई आप बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद एक मेंस एग्ज़ाम ज़रूर लें। जब आप पीटी एग्ज़ाम लेकर के मेंस एग्ज़ाम लें, ताकि क्वालिटी बच्चों के साथ अन्याय ना हो। 40 पे भी अगर 45 पे भी सिलेक्शन है, तो 10-20 अपना आता है, 10-20 तुक्केबाज़ी में निकल जाता है। और जो निकल रहा है, 30% स्टूडेंट ऐसे पास हुआ है इस बार कि जिसको मतलब अगर बोर्ड पे लिख दिया जाए कि 10 लाइन लिखो तो लिख नहीं पाएगा। अगर किसी चीज़ पे लिखने के लिए बोल दे, तो 50 स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, हिर्जे मिस्टेक करेंगे, वो गलत करेंगे। लेकिन वो शिक्षक बन रहा है और किससे बन रहा है? बीपीएससी से। इतना बढ़िया संस्था को बदनाम करने पर क्यों लगे? तो सरकार से अनुरोध है कि टीबीपीएससी को हटाएँ, बीपीएससी रखें। पीटी इसको मान सकते हैं, चलो ठीक है, तुक्केबाज़ी में टिक लगा कर के पीटी एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक मेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंस रखते हैं, तो बच्चों को, शिक्षकों को जो चुन के आएँगे, उसकी क्वालिटी का पता चलेगा कि वो वाक़ई में कुछ लिख रहे हैं, तो उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। तो अच्छे बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन आप इस तरह से तुक्केबाज़ी करके अच्छे बच्चों के साथ आप
सरासर अन्याय कर रहे हैं। जो बच्चे 60% 65% मार्क रेगुलर क्लास करके 80% 75% क्लास करके बड़ी मुश्किल 60-65% बिहार बोर्ड में लेके आए, उसको वो क्वालिटी वाले बच्चे हुआ करते थे। वो टीचर नहीं बने, लेकिन जो मधमा फुकनिया से कभी स्कूल नहीं गया, कभी कहीं कुछ गया ही नहीं, वो 90-90% मार्क ला कर के आज टीचर बन गए। शिक्षा का बुरा हाल इसी वजह से है। अरे कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। जब प्रेशर बढ़ा, जब दबाव बना, चहुमुखी थू-थू शुरू हो गया, शिक्षा के स्तर गर्त में चला गया, तब जाकर के आप बीपीएससी को दे दिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करो। हौवा मच गया पूरे बिहार के अंदर, बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, अच्छा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट को, जो तेज़ स्टूडेंट था, उनको लगा कि नहीं वाक़ई में अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छे पड़े। लेकिन हुआ क्या? चलिए 70% तो बच्चे ठीक आए और 30% का क्या हुआ? तुक्केबाज़ी में टिक मार करके आ गए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो भी तुक्केबाज़ी में पीटी निकाल लिए। पीटी तो आईएएस भी निकाल लेते हैं, मेंस में छँट जाते हैं। इंटरव्यू तो कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। बीपीएससी में जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसमें भी कई लोग तुक्का से पीटी निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस नहीं लिख पाते हैं। और इंटरव्यू में छँट जाते हैं, मेंस में छँट जाते हैं, तब जाके कोई क्रीम बच्चे आते हैं और अच्छे पदाधिकारी बनते हैं। तो शिक्षक में भी अगर ये चीज़ किया जाए, तो निश्चित तौर पर क्वालिटी वाले शिक्षक होगा। पीटी एग्ज़ाम लें और एक मेंस लिखने के लिए बोल दें कि एक मेंस लिखें। तो मेंस लिखने में वो सारे फ़िल्टर हो जाएँगे बच्चे जो तुक्केबाज़ी से पास किया हो, वो सब फ़िल्टर हो जाएँगे और स्कूल को एक अच्छा शिक्षक प्राप्त होगा, मिलेगा। बच्चों को एक अच्छा शिक्षक मिलेगा ताकि बच्चे का एजुकेशन सुदृढ़ होगा। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट्स के माध्यम से हमें सलाह दें और आप इसको शेयर फॉरवर्ड करें। आप देख रहे थे द रिव्यू।